शनि 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री हो गए हैं और मंगल की जो अभी स्थिति है वो सिंह राशि में चल रहे हैं। 28 जुलाई को वो कन्या राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि शनि वक्री और मंगल एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रहेंगे, समसप्तक योग बना लेंगे। देखिए, शनि और मंगल का संबंध जब भी किसी भी जातक के कुंडली में होता है, उसके जन्म के समय या गोचर के समय थोड़ा वो समय सेंसिटिव रहता है। आज मैं आप लोगों को शनि और मंगल से जो बनने वाले एक्सिस होते हैं उसके बारे में बताऊंगी कि कैसे आप समय रहते चीज़ों को समझ लीजिए, सावधानी से उसको देखिए या अपने चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाइए, क्योंकि कई बार ये बहुत घातक परिणाम भी देती है। आज का जो मेरा वीडियो है ये थोड़ा अलग हो सकता है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं डराने के लिए बोल रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरी जानकारी में 2-3 ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहाँ पर सैटर्न और मंगल और राहु इनका कॉम्बिनेशन बना, तो जिसमें एक व्यक्ति की तो जान चली गई और एक का बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आप लोगों से इस योग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ और उसको मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। ये जो आज का टॉपिक है उसे मैं आगे आप लोगों के साथ में विस्तार से शेयर करूं। उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, शनि और मंगल दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। शनि वायु तत्व ग्रह होता है और मंगल में अपार असीमित ऊर्जा होती है। ये अग्नि वाला ग्रह होता है, ठीक है। मंगल के पास मेष और वृश्चिक राशि की लॉर्डशिप होती है और शनि के पास मकर और कुंभ। एक के पास बुद्धि है, कौशल है। मेष राशि मतलब कि आपका व्यक्तित्व, आपकी निर्णय क्षमता, जहाँ से आप आए हुए हैं वो आपका लग्न होता है। अष्टम भाव जहाँ से आयु का विचार किया जाता है। शनि कर्म और लाभ को दिखाते हैं। जब भी हवा का और आग का संबंध बनता है, विशेष रूप से छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में या लग्नेश के साथ में संबंध बनता है, वहाँ पर कई बार दिक्कत आ जाती है। आज मैं आपको थोड़ा उदाहरण से बताती हूँ, क्योंकि अभी गोचर में शनि महाराज वक्री हो गए हैं और मंगल चल रहे हैं सिंह राशि में। तो देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे ये मेष राशि है, ठीक है, 1 नंबर की राशि है ये। यहाँ पे अभी सिंह राशि में मंगल का गोचर हो रहा है और जो शनि है वो मीन राशि में वक्री है। तो शनि से अगर आप काउंट करेंगे तो ये जो भाव है 5वां, ये छठे नंबर पर आ रहा है। और इस वाले हाउस से, 5th हाउस से जब आप मीन राशि पे जाएंगे तो वो 8th पोजीशन हो जा रही है, ठीक है। ये षडाष्टक एक दूसरे से हो जा रहा है। तो अभी मेरे एक परिचित हैं, परिचित क्या मतलब उनकी फैमिली से मुझे जानकारी मिली, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे थे, बहुत वेल ऑफ, और उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन 13 मई के बाद उन्होंने, पता नहीं उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने खुद की रिवॉल्वर से अपने को ही ख़त्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो मेरे अंदर बहुत वो हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर व्यक्ति ने क्यों सुसाइड कर लिया। तो मुझे उनके जन्म का समय पता चला। तो देखिए, एग्जैक्ट तो उसका समय नहीं है, लेकिन जो तारीख है वो 72 की है। तो उससे जो कुंडली बनी थी, चंद्र कुंडली में, वहाँ पर मेष राशि आ रही है। तो हुआ क्या कि जो अभी उस कुंडली को अगर मैं चंद्रमा के आधार पर भी आपको बताऊं, तो उनका जो चार्ट है उसमें मेष उनकी राशि है, चंद्र राशि है, और लगन राशि भी उनकी मेष ही आई। और मंगल जो है वो पीछे के भाव में मीन राशि में बैठा हुआ था, ठीक है। और अभी गोचर में क्या हुआ है कि जो उनकी कुंडली का मंगल था वो 12वें भाव में था, और अभी ट्रांजिट में जो मंगल है वो यहाँ पर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। उनके जन्म के मंगल से 6th और 8th लग्नेश से, जो जन्म का लग्नेश है उससे गोचर के लग्नेश की भी पोजीशन चार्ट की बनी, और उनका जो लग्नेश मंगल है उसके ऊपर शनि का गोचर हो रहा था। शनि जो कि वक्री शनि है, एज उनकी 54 के आसपास है, 54 के आसपास की एज है। और बाकी जो उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बने हुए थे
वो तो फिर भी ठीक थे, लेकिन जो उनका लग्नेश था वो नेटल चार्ट में 12वें भाव में था, और सैटर्न से जो उनकी नेटल चार्ट में शनि की मंगल से जो शनि की स्थिति है वो भी 6th और 8th पोजीशन पर थी, और गोचर में भी वही स्थितियाँ निर्मित हुई। और पता नहीं उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रिवॉल्वर से खुद को ही ख़त्म कर लिया। तो वहाँ पर यही प्रभाव था कि जो ये मंगल है, चूँकि उनकी आयु भी मैंने निकाला तो मध्य आयु आ रही थी, 33 से लेकर के 62 के बीच का जो आयु खंड होता है, मध्य आयु आ रही थी, और 54 के आसपास के हैं वो। तो उनकी उस पर जब वो गोचर पे गया, मंगल के ऊपर से शनि का गोचर हुआ, और जब शनि वक्री हुए तो ये जल तत्व राशि है, ठीक है। लगन का मालिक अपने से पीछे के भाव में उनकी कुंडली में बैठा था, और शनि जैसे ही आए, मेष वालों के लिए शनि बाधक का काम करते हैं, क्योंकि वो 11वें भाव के हो जाते हैं ना, तो चर राशियों में 11वें भाव का जो लॉर्ड होता है वो बाधकेश की तरह से काम करता है। और ऊपर से क्या था कि 7.5 भी प्रारंभ हो गई। 7.5 में कहीं ना कहीं मन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मतलब तरीके से जो एंजाइटी है या डिप्रेशन, इस तरह की टेंडेंसी उसने डेवलप किया, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अचानक से सुसाइड किया, वजह उसकी कुछ नहीं पता चले, बस ये कि वो परेशान थे, उनके पैरों में कुछ दिक्कत थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और फाइनली उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। दूसरा केस है एक बच्चे का, वो 2000 का है, 2001 का है। उसके केस में क्या हुआ कि कन्या लगन है, उस बच्चे की कन्या लगन है, और उसके 6ठे भाव में शनि बैठे हुए हैं, और 6ठे भाव में जहाँ पर कुंभ राशि पड़ रही है वहाँ पर शनि बैठे हैं। और उसकी जो लगन की डिग्री थी वो जब भी गोचर में जैसे ही राहु का प्रवेश हुआ है कुंभ राशि के ऊपर, तो उसकी जो दशाएं चल रही थी, और गोचर में जो दशाओं का कनेक्शन बना है, उस लड़के का बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। ये घटना है अहमदाबाद की, गुजरात की। तो उस बच्चे का इतना भयंकर, मतलब इतना बहुत ही सीवियर उसका एक्सीडेंट हुआ। तो उसका जो राइट पैर है, दाहिना जो उसका पैर है, उसके जो पंजे हैं, फाइनली पहले तो जो आईसीयू वगैरह में रहा वो तो रहा ही रहा, लेकिन उसकी लाइफ इतनी मुश्किल से बाहर आई है। उसके दाहिने पैर के जो अंगूठा है और जो 5 उंगलियां हैं उसको काटना पड़ा, उसके पैर में इन्फेक्शन फैला, काफ़ी वो मतलब बहुत इलाज हुआ, उसका बहुत पैसा वगैरह खर्च किया है। और ये घटना हुई है 18 मई के बाद में। तो देखिए, शनि उसकी कुंडली में बैठा हुआ था 6ठे भाव में, जबकि उसकी कुंडली में कन्या लगन में शनि योग कारक ग्रह होता है, और वहाँ पर शनि के साथ में मंगल भी बैठे हुए थे। और ट्रांजिट में जैसे ही गोचर का राहु यहाँ पे प्रवेश किया है, लग्न की जो डिग्री थी, क्योंकि जब यहाँ पर राहु प्रवेश किया है तो वो 30 डिग्री से प्रवेश किया है, और 18 मई को राहु प्रवेश किया है, और जून में 10 या 11 जून के आसपास उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। तो प्रवेश करते ही, और मंगल की जो शनि की डिग्री है वो बिल्कुल लास्ट वाली डिग्री है, और लगन की भी डिग्री जो है वो बिल्कुल लास्ट की है। तो वहाँ पे उसकी दशाएं भी चल रही थी शनि मंगल से कनेक्ट होकर के, और राहु ने जैसे उसको कनेक्ट किया, शनि और मंगल के ऊपर से राहु का गोचर हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, और फाइनली उसके लिए मतलब ये है कि वो बच्चा बच गया है। उसकी काफ़ी पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह हुआ है, और बहुत उसके लिए बगुलामुखी में जा कर के पूजा पाठ मंत्र जाप सब कुछ किया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली 2-2.5 महीने के अंदर ये 2 केसेस मैंने देखे जिसमें ये शनि मंगल और राहु का जो प्रभाव है वो ज़बरदस्त जो है पीड़ा दे देता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में अगर शनि मंगल राहु 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हुए हों, और गोचर पर जब भी कभी शनि मंगल या राहु इन्हीं 6-8-12 भाव से जाएं, और दशाएं भी उस समय उस तरह की हों, तो कम से कम आप अलर्ट हो जाइएगा। कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर एक्सीडेंट तो ज़रूर हो सकता है। तो सैटर्न और मंगल राहु ये सब जब भी 6-8 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ में ज़बरदस्त संघर्ष का योग ये निर्मित कर देते हैं। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है, मैंने सिर्फ इसलिए आज आपको बताया है कि चूँकि अभी गोचर में शनि चल रहे हैं मीन राशि में, और ये रहेंगे जून 2027 तक। मंगल अभी आएंगे सिंह में तो उनसे समसप्तक योग बनेगा, फिर मंगल आएंगे तुला में तो वापस उनसे षडाष्टक योग बन जाएगा। राहु ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। तो जो 2.5 साल का टाइम पीरियड है, जितने भी मेरे दर्शक हैं, आप लोग अपने चार्ट को देखिएगा, अपने करीबियों के चार्ट को देखिएगा, और किसी भी तरह की अगर नेटल चार्ट में दिक्कत आ रही हो तो आप कम से कम सावधानी बरतिएगा, पूजा पाठ मंत्र जाप जो भी कर सकते हैं करिएगा, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये घटनाएँ कई बार ऐसी देखी गई हैं, ये कोई डरने या डराने वाली बात नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस में पहले भी था, लेकिन अभी रिसेंट में ऐसे 2-3 घटनाएं देखी तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आशा कर रही हूँ कि ये सैटर्न मंगल राहु किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल बदल देते हैं,
ऐसा एक्सीडेंट कि पैर ही उसका अंगूठा और 5 उंगलियां कट गई। ये लाइफ का बहुत बड़ा लॉस है ना, उस बच्चे के मन के ऊपर हमेशा रहेगा। और वो व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को ही सुसाइड कर लिया, अपने ही गन से अपने आप को मार के, रिवॉल्वर से। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि ऐसे जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आयु आपकी है, आयु आपकी अच्छी है, बची हुई है, तो आप मरेंगे नहीं, मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन ये जो एक्सीडेंट वाली चीज़ें होती हैं वो हो ही जाती हैं। तो आप सबके सपोर्ट के लिए फिर से मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।